हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स डिस्कस किया था। तो उस वीडियो में हमने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का क्या मीनिंग है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के दूसरे प्रोविज़न क्या हैं और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट यानी ड्यू डेट्स है वो ड्यू डेट्स क्या है, किस प्रकार से एडवांस पेमेंट टैक्स काटा जाता है और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को किस प्रकार से असेसमेंट ईयर में क्रेडिट दिया जाता है। तो आज हम इसकी सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आई थिंक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डी स्टूडेंट, आई वांट टू से समथिंग कि चैप्टर इजी है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस रखता है और प्रैक्टिकल भी यदि आता है तो इजी प्रैक्टिकल बनता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैप्टर को ज़रूर करें। तो लास्ट हमने ये किया कि एडवांस पेमेंट टैक्स, जैसे आप इनकम कमाते हैं जिस ईयर में, उसी ईयर में एडवांस पेमेंट टैक्स पे किया जाता है। पर एडवांस पेमेंट टैक्स पे करने का यानी फाइनेंशियल ईयर में करंट ईयर की इनकम पे एडवांस टैक्स रेट से कैलकुलेट किया जाता है। तो यह हम डिस्कस करेंगे कि एडवांस पेमेंट टैक्स कैलकुलेट किस प्रकार से किया जाता है, उसकी इंस्टॉलमेंट जो हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, उस डेट पे कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी। और आज ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि आप एडवांस पेमेंट टैक्स टाइम पे पेमेंट नहीं करते यानी ड्यू डेट और इंस्टॉलमेंट को फॉलो नहीं करते हैं तो सेक्शन 234C के अनुसार इंटरेस्ट किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो ये दोनों टॉपिक आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ कि एडवांस पेमेंट टैक्स आपको करंट ईयर में किस प्रकार से कैलकुलेट करता है। यू शुड बी केप्ट इन द माइंड कि एडवांस टैक्स रेट से लागू होता है। तो असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा है, यानी अब ये बन जाएगा फाइनेंशियल ईयर, यानी इस साल जो इनकम कमाई जाती है उसी साल आपको टैक्स पे करना है। तो आप देखिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है श्री मोहन हैज़ एस्टिमेटेड द टोटल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 19-20 में कि जो इसकी इनकम है इस पर एडवांस टैक्स पे करेगा अगले साल जो आपका 2020 एंड 21 जो असेसमेंट ईयर होगा उसकी रेट्स यहाँ एप्लीकेबल होती है। इट इज कॉल्ड द एडवांस टैक्स रेट। तो फॉर एग्जांपल है इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल कि उसकी इनकम दे रखी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे रखी है 75,000। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की इनकम 7,07,500 रुपये दे रखी है। डिविडेंड फ्रॉम A&B कोई कंपनी है 20,000 दे रखी है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ असेसमेंट इंस्टॉलमेंट पेबल एज एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कीजिए कि एडवांस पेमेंट टैक्स के इंस्टॉलमेंट किस प्रकार से पे की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कंप्यूटेशन टोटल इनकम की हमें टोटल इनकम एस्टीमेट इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है जो इनकम एस्टीमेट है। तो इन दिस वे वी नो दैट कि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कैलकुलेट करके दे रखी है, रेंट नहीं दे रखा है, तो ये हमें कुछ नहीं करना है। टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय इनकम फर्स्ट ऐड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 75,000, क्योंकि रेंट नहीं दिया हुआ है, इनकम कैलकुलेटेड है, तो हमें यहाँ कुछ नया नहीं करना है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 7,07,500, ये आपके पास सेकंड हेड हो गया। थर्ड हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड था। आई थिंक आप सभी जानते हैं कि डिविडेंड इनकम हमारे लिए क्या होती है, एग्जेम्प्ट या टैक्स फ्री होती है। तो एग्जेम्प्ट लिखते हैं या टैक्स फ्री कर दीजिए। टोटल जीटीआई कितनी आ गई आपके पास, सबको ऐड करेंगे तो 7,82,500 आपके पास जीटीआई आ गई। डिडक्शन अंडर 80C से लेकर TU तक, यदि कोई डिडक्शन यहाँ पर मेंशन होती तो हम यहाँ कोई भी आपकी डिडक्शन जो हम पहले डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कोई डिडक्शन होती तो हम इसको माइनस करते, बट यू आर लकी यहाँ कोई डिडक्शन नहीं है तो डिडक्शन नील हो गई। टोटल इनकम हमारी एस्टीमेट इनकम क्या बन गई, 7,82,500। तो 7,82,500 पे एडवांस, अब कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेबल कि क्या एडवांस टैक्स पेबल होगा वो अब हम यहाँ क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस पेबल असेस फाइनेंस ईयर 19-20 में विद द एडवांस टैक्स रेट। और आई थिंक यू नो वेरी वेल कि एडवांस टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट फिलहाल जनरली सेम है। तो आपके पास 7,82,500 आपको टैक्स निकालना है। तो वेरी इजी, हम इसको इंडिविजुअल मानते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल एज्यूम करते हैं। तो आपकी स्लैब रेट यू नो वेरी वेल कि स्लैब रेट के 2.5 लाख रुपये पर फर्स्ट टैक्स ऑन फर्स्ट 2.5 लाख रुपये आपका नील हो जाएगा। टैक्स ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख रुपये पे विद द रेट ऑफ 5%, 2.5 लाख पे 12,500 हो जाएगा। कि
7,82,500 में 5 लाख माइनस हो गई। अब नेक्स्ट बैलेंस कितना बना, 2,82,500। वी नो दैट कि 5 लाख तक 20% टैक्स लगता है, तो अब 2,82,500 पे टैक्स लगेगा 20%, ये 56,500 हो गया। टोटल टैक्स स्टूडेंट 69,000 हो गया। सबको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद वी नो दैट कि इसमें ऐड क्या होता है, सरचार्ज, यहाँ पर है ही नहीं, नील हो जाएगा। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स विद द रेट ऑफ 4%, कोई चेंज नहीं है, तो इसका 4% आप करेंगे 2700 आ जाएगा। आपके पास करने के बाद टैक्स आपके पास टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी आ गई आपके पास 71,700 आ गई। कि यदि आपके पास कुछ होता, ये आप लिख देते हैं टैक्स लाइबिलिटी 71,700। विनोद, यदि एस्टिमेटेड आपने किया और यदि आपने इस साल कुछ टीडीएस वगैरह यहाँ पेमेंट कर दिया तो उसको हम क्या करते, माइनस करते। तो टीडीएस कुछ है नहीं तो माइनस नील, तो ये इट इज़ कॉल्ड कि एडवांस पेमेंट टैक्स जो है पेबल आपका कितना है, 71,700 है। 10,000 से ज़्यादा है तो आपको इसको इंस्टॉलमेंट में इस साल पे करना पड़ेगा। और इसके लिए वी नो दैट हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट हम बनाते हैं। और 4 इंस्टॉलमेंट क्या होती है स्टूडेंट, बताइए। यानी आपके पास फर्स्ट 15 जून, सेकंड 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो ये आपके पास क्या आ गई है, टैक्स रेट आपके पास ये आ जाती है। तो कंप्यूटेशन अमाउंट पेबल ऑन ईच इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट क्या बनेगा आपके पास, 3 महीने की 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। रेट ऑफ परसेंट हम लास्ट में डिस्कस कर चुके थे कि पहले में आपको कितना करनी होती है, 15% करनी होती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 30%, थर्ड में 30, फोर्थ में 25। यानी फर्स्ट इंस्टॉल 15 जून तक 15%, उसके बाद आपको 45%, तो कुल कितना 30 बचा, 75% और 100%। तो आप देखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15% ऑफ द एडवांस टैक्स पेबल के 71,700, 15%, 10,764 आ गया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30% ऑफ द एडवांस टैक्स, 21,528 आ गया। थर्ड 30% ऑफ एडवांस टैक्स, ये आ गया। और लास्ट 25% ऑफ टैक्स ये आ गया। तो ये इंस्टॉलमेंट आपने इस तरह पेमेंट करनी है, इस ड्यू डेट पे पेमेंट करनी है। यू शुड बी केप्ट इन द माइंड, यदि आप ये अमाउंट इन डेट तक पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आप पेनल्टी में आ जाओगे और आपको फिर सेक्शन 234C के अनुसार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसके प्रैक्टिकल 2 ही पोर्शन हो गई, एक तो आपको ये कैलकुलेट करना है और दूसरा ये इंस्टॉलमेंट आपको फॉलो कर, ये इंस्टॉलमेंट फॉलो नहीं करते हैं 15, 30, 30, 25, तो आपको इंटरेस्ट 234C के अनुसार आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इंटरेस्ट किस प्रकार से चार्ज होता है, सेक्शन 234C में इंटरेस्ट किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो अगला हम जो इलस लेते हैं डियर स्टूडेंट, वो आपके पास एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की इंस्टॉलमेंट फॉलो नहीं करने पर क्या टैक्स लगता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें डियर स्टूडेंट ये डिस्कस करना पड़ेगा कि एडवांस पेमेंट टैक्स की जो इंस्टॉल यदि आप वो फुलफिल नहीं करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट टैक्स, जो इंटरेस्ट लगता है, जो टैक्स लगता है, वो इंटरेस्ट लगेगा, वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए भी आता है, थ्योरेटिकल भी है। तो यहाँ पर है कि इंटरेस्ट फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कि एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट किस प्रकार से आपको पे करना पड़ सकते यदि आप इंस्टॉलमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। ये अंडर सेक्शन 234C में आता है। If any SSC pays advance tax less than the prescribed percentage on his returns income, he shall be liable to pay interest on as under। यदि SSC अपनी जो एडवांस पेमेंट टैक्स है, प्रेस्क्राइब्ड जो परसेंटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसके अनुसार पेमेंट नहीं करता तो इस प्रकार से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़े। टेबल आपकी बुक में भी है और यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, आप बुक से भी आप नोट समझ सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्यू डेट इंस्टॉलमेंट, कि ड्यू डेट क्या है ये आपको पता है, इसमें कोई चेंज नहीं है, अप टू ड्यू डेट है। और ड्यू डेट तक इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है, इंस्टॉलमेंट हमारे पास है लेकिन इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा डिफरेंस आपकी छूट मिलेगी, वो थोड़ा सा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड, इंटरेस्ट कितने टाइम का लगेगा, और अमाउंट ऑन विच
इंटरेस्ट इज पेबल कि अमाउंट वो जिस पर इंटरेस्ट पेबल होगा। तो 3 हेडिंग बन गई, ड्यू डेट एंड इंस्टॉलमेंट, रेट एंड इंटरेस्ट एंड पीरियड, किस पे इंटरेस्ट लगेगा, और अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल, वो अमाउंट जिस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो फर्स्ट डे स्टूडेंट आपकी किस इंस्टॉलमेंट की डेट क्या होती है, 15 जून, यानी 15 जून तक आपको जो फाइनेंस ईयर है वहाँ तक आपकी, हालांकि वहाँ 15% थी लेकिन यहाँ इज़ लेस देन 12%, कि 50% ऑफ द जून ऑफ द फाइनेंस ईयर इफ़ लेस देन 12, यदि 12% से कम है तो 12% तक आपको से कम नहीं होना चाहिए। 12% से कम भी आप पेमेंट करना कितना था, 15%, लेकिन यहाँ कितने ब्याज लगेगा, 12% से लेस देन पेमेंट करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1%, 1% आपका इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ फॉर द 3 मंथ। जितना अमाउंट आप शॉर्ट करेंगे उस पर 1% से 3 महीने का ब्याज लगेगा। तो ब्याज किस पर लगेगा, 15% लेस देन अमाउंट पेड अप टू द 15 जून, यानी 15 जून तक आपने 15% से, अब आपने यहाँ तो लगेगा 12% लेस देन होगा तो, लेकिन 12% लेस देन है तो फिर काउंटिंग किससे की जाएगी, 15% आपको पे करना था, आपने पे कर किया 12% से कम, तो मान लो 10% आप पेमेंट किया तो जो बैलेंस आएगा 5% उस पर 1% से 3 महीने का टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका सेकंड 15 सितंबर तक जनरली हमारी किस्त कितनी बनती है, 45%, है ना, अब डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ इफ़ लेस देन 36, यदि 36% से कम आप पेमेंट करते हो उन सेकंड किस्त तक 15 सितंबर तक, तो फिर 1% फॉर 3 मंथ का लगेगा, वही 3 महीने का, कितना 45% ऑफ एडवांस टैक्स लेस देन, यानी 45 जितना बनता है उसका लेस देन कितना हो जाएगा जो आपने पेमेंट किया वो अप टू 15 सितंबर। थर्ड 15 दिसंबर तक, लेकिन यहाँ आप कितना 75%, यदि 15 दिसंबर तक लेस देन 75 पेमेंट करते हो तो सेम 1% फॉर 3 मंथ सेम लगेगा, इसको आप डू भी कर सकते हो। और फिर 75% एडवांस टैक्स लेस क्या कर दोगे, अमाउंट जो आपने पेबल किया है उस पर ब्याज आपको लगाना है। लास्ट आपकी 15 दिसंबर तक है, 100% पे करना है, 100% पे नहीं करते हो तो 1% फॉर 1 मंथ, ध्यान रखेंगे यहाँ 1% से लगेगा 1 महीने का ब्याज, सब में बाकी 3 महीने का ब्याज लग रहा है, यहाँ 1% फॉर 1 मंथ, और किस पर लगेगा 100%, जितना कम पेमेंट करोगे यानी उसको लेस करके उस अमाउंट लगेगा। तो ये आपके पास इंटरेस्ट लगेगा यदि आप इंस्टॉलमेंट को ड्यू डेट तक फॉलो नहीं करते हो तो। अब एक्सेप्शन है इसमें कि एक्सेप्शन, नो इंटरेस्ट विल बी लीव्ड या टैक्सेबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ द एनी शॉर्टफॉल इन द पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम ड्यू टू द कैपिटल कैजुअल इनकम एंड LTCG। हमने वहाँ डिस्कस किया था कि इंस्टॉलमेंट में जो कैजुअल इनकम LTCG होता है इसका एस्टीमेट नहीं लगता, तो यदि इसके एस्टीमेट ना लगने की वजह से यदि आपकी किस्तें टूट जाती हैं, पूरा पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आप पर वहाँ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। रिटर्न इनकम इन रिटर्न इनकम माइनस TDS एंड टैक्स कलेक्शन ऑफ टैक्स। रिटर्न इनकम वो इनकम यानी वो इनकम जिस पर आपने TDS पहले पे कर दिया है या टैक्स कलेक्शन आपने कर दिया है, वो माइनस करने के बाद जो टैक्स बनेगा वो टैक्स क्या कहलाता है, रिटर्न इनकम पे जो टैक्स बनेगा, रिटर्न इनकम पे जो टैक्स बनेगा यानी वो टैक्स, और माइनस क्या, रिटर्न इनकम ये टैक्स करेंगे, रिटर्न इनकम पे जो टैक्स बना वो, और माइनस TDS और कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये दोनों माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी उस इनकम पे टैक्स एडवांस टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो कुल मिला के कह रहा है कि कैजुअल इनकम यदि कोई आपकी इनकम है वो यदि उसकी वजह से आपकी किस्तें टाइम पे पूरी नहीं होती हैं तो उस पर आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा, वो अगले इंस्टॉलमेंट में ऐड हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास 234C का इंटरेस्ट किस प्रकार से निकाला जाता है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि सेक्शन 234C का इंटरेस्ट कि राम हैज़ टू पे, राम को पे करना है ऑन 1 लाख, कि 1 लाख उसको टैक्स पे करना है एज एडवांस टैक्स। द डिपॉजिट द अमाउंट इज अंडर कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234C, कि 1 लाख का टोटल टैक्स एडवांस पेमेंट टैक्स बनता है राम का, और उसने एज पर पे करना है
एज पर इंस्टॉलमेंट, लेकिन उसने पे कितना किया एज पर इंस्टॉलमेंट। रियल में पेमेंट क्या की, 15 जून 2018 तक 14,000 पे किए, 15 सितंबर तक 20,000 किए, 15 दिसंबर तक 45,000 किए, 15 मार्च तक 21,000। इंस्टॉलमेंट डेट तो ठीक है, पर ये अमाउंट क्या उसने जो पे किया, जो पे करना था उसको, वो 15%, 30%, 30%, 25% करना था। यदि वो पेमेंट नहीं करता है तो इंटरेस्ट कैसे लगता है वो आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या करना चाहिए, वो हमें पता है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये किस्त थी, इस किस्त में ये डेट ऑफ किस्त दे रखी है, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है 15/6, 15/9, 15/12, 15 दिसंबर। तो अमाउंट पेबल कितना था, 14,000, 20,000, 45,000 और ये आपके पास 21,000। एक्चुअल में कुल मिला के पेमेंट कितना किया इसने, पहले किस्त में 14,000 कर दिया, 15 सितंबर तक 20,000, दोनों मिला के 34,000 हो गई। फिर आप देखेंगे यहाँ 75 करना था, तीनों को ऐड कर दो 79 हो गया, और यहाँ तक 1,00,000 ये इसने टैक्स पे कुल किया। अब आपके पास इंटरेस्ट अभी डिस्कस करके आए कि अमाउंट ऑफ शुड नॉट लेस देन, कितना लेस देन नहीं होना चाहिए, 15 जून तक जो आपका लेस देन नहीं होना चाहिए वो कितना है 12%। आपने कितना पेमेंट किया 14,000 पे, होना कितना 12% कितना बनता है 12,000 पे, तो आपने पेमेंट कितना कर दिया ज़्यादा। तो सेकंड जो इंटरेस्ट है यहाँ इंटरेस्ट लगेगा या नहीं, नो, क्योंकि 12% पेमेंट करना था, लेस देन 12 आपने कर दिया 14, तो इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करना था आपको 36%, यानी 1,00,000 का 36%, 36,000 पेमेंट करना था। आपने पेमेंट कितना किया, आपने पेमेंट किया 34,000, यानी यहाँ आपने पेमेंट 36 करना था और पेमेंट कितना किया 34, तो यहाँ आपकी ड्यू डेट नहीं पूरी हुई, तो यहाँ आप इंटरेस्ट काउंट होगा। अभी करें कितना होगा बाद में देखेंगे। थर्ड किस्त में आपको 45,000 पेमेंट किया, कुल मिला के कितना कर दिया 79%, करना कितना था 75% ऑफ टैक्स, यानी 1,00,000 का 75, 75,000 पेमेंट करना था, आपने कर दिया 79,000, तो सही कर दिया, तो यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तीसरी आपको लास्ट में 1,00,000 तक पेमेंट कर देना चाहिए था, आपने पेमेंट कितना कि 21,000 किया, कुल 1,00,000 कर दिया, तो करना कितना था 1,00,000 करना था आपने, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं। तो आपको देखें कि जब एक ही किस्त हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा सेकंड किस्त में इंस्टॉलमेंट में, यानी आपने 36% पे करना था, आपने पेमेंट 34,000 किया, तो अब इंटरेस्ट जो थर्ड टेबल थी इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा कि आपने पेमेंट किया 36%, 36,000, 34,000, करना कितना था 36 करना था, लेकिन काउंट आप किससे करेंगे मेन इंस्टॉलमेंट से 45% से करेंगे, तो 45 1,00,000 कितना बनेगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, सेकंड जो आपके उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कि इंस्टॉलमेंट इज शॉर्टफॉल कितनी पड़ी 34 पेमेंट किया, पेमेंट 36 करना था, कंपेयर किससे करना है, मेन कितनी है आपके पास थर्ड इंस्टॉलमेंट 45%, हमने डिस्कस किया था ना कितना पेमेंट करना है 45 ऑफ एडवांस टैक्स लेस देन जो पे कर दिया, तो हमारा 45,000 बनता है, पे हमने 34 किया, कितना शॉर्टफॉल हो गया माइनस कर दो, ये आपने पेमेंट ये करना था, ये पेमेंट किया, शॉर्टफॉल हो गया, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन 45,000 जो रियल कंडीशन थी, 34 माइनस कर दिया 11,000 आया, कितना 1% पर मंथ, तो 11,000 पे 1% पर मंथ के हिसाब से फॉर 3 मंथ, वहाँ टेबल थी 3 मंथ का आपका ब्याज इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो इंटरेस्ट सेल बी पेबल 11,000 पे 1%, 3 महीने का आप लगा लीजिए 330 रुपये। तो दिस द डियर स्टूडेंट, ये आपका 234 का इंटरेस्ट है। इसी प्रकार सारे इलस आप कर सकते हो, वेरी इजी, ये एक लास्ट इलस है, बाकी सब इंस्टॉलमेंट निकालनी है। ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो हमारी किस्तें हैं जनरल इंस्टॉलमेंट, पहली 15%, दूसरी 30%, तीसरी 30, फिर 25, कंबाइन में करें पहले 15%, 45%, 75% एंड 100%। लेकिन आप जब इंटरेस्ट को देखते हैं तो वहाँ पर रेट आपका 12, 36, 75, 100 ये पे हो जाना चाहिए, ये पे नहीं होता है तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो इससे काउंट नहीं होगा, फिर आपकी रियल जो इंस्टॉलमेंट है 15, 45 उससे कंपेयर करेंगे, तो ये किस्त इसकी पूरी नहीं हुई थी, इसने पेमेंट 34,000 किया, 36,000 नहीं किया, तो 34 कंपेयर अब किससे करेंगे 45% से करेंगे, 1,00,000 का 45 45,000 बनता है, और इन दिस वे आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ मुझे बताना ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ईजी चैप्टर है, इलस कीजिए, प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इलस
की वीडियो भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।